हेलो स्टूडेंट्स। स्टडी विद राजन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मनोज सिंह है और हम जो है अभी अपनी पीवाई की सीरीज कर रहे हैं जिसका टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी पीवाई के हैं वो देख रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये हमारा चौथा वीडियो है। तो अभी तक हमने जो है 23 क्वेश्चन कवर किए थे। 24 नंबर क्वेश्चन से आज जो है स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि 15,000 की राशि, जब भी राशि की बात हो तो क्या है वो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन। 15,000 हमारा मूलधन हो गया। टाइम हमको दिया हुआ है क्या है 6 मंथ, यानी कि आधा ईयर या हाफ ईयर, ठीक। और 16% हमारा क्या है एनुअल, प्रति वर्ष की दर है, यानी कि एक ईयर की जो दर है वो है हमारी 16%। हमें पूछा क्या है त्रैमासिक, त्रैमासिक को करना है। त्रैमासिक यानी 3 मंथ, तो 3 मंथ का क्या हो जाएगा इंटरेस्ट कितना होगा, 4 से डिवाइड करोगे ना, तो इधर भी 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4%। तो हमारा जो इंटरेस्ट अब हमारा क्या चल रहा है 4%, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है ना, यानी कि हमको जो है नंबर ऑफ साइकिल्स काउंट करने होंगे। तो एन इक्वल टू कितना होगा टी बाई कितना होगा ये 3 मंथ, यानी कि 1/4 ईयर बोल सकते हो, या फिर डायरेक्ट टाइम जो है इसमें ही लिख सकते हो, किसमें मंथ में। तो टाइम जो है हमारा 6 है और ये जो है हमारा क्या है 3 है। तो 6/3 कितना 2, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होंगे 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स 2 होंगे। हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सी आई का एक फॉर्मूला जो हमारा था क्या था 2r प्लस कितना था r² / 100%, पी पी इंटू में रहेगा। तो कितना आएगा ये 15,000 इंटू 4/8, टोटल 4×4 = 16 ये आएगा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर 1224 ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक, ये होगा एक तरीका। और हमारी क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हम जो है डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हो कि मतलब फॉर्मूला जो है इस तरह ना निकाल के डायरेक्ट जो हमारा होता है अमाउंट से। अमाउंट से कैसे करते हैं, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है p इंटू 1+r/100 की पावर n। यहाँ पे n जो है हमारा साइकिल, ये जो ये है, तो यहाँ पे भी वो कर सकते हो। तो ये 15,000 हो जाएगा। r की वैल्यू रख दो 4% है, तो 1+4/100 की पावर कितना 2, n की वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 15,000 इंटू ये कटेगा कितना आएगा 25, तो कितना आएगा 26/25 का स्क्वायर। अब इसमें दिक्कत क्या होनी है, सबको क्लियरली दिख ही रहा हो कि ये जो है कैलकुलेशन जो है बहुत बड़ी, बहुत ही लेंदी हो जा रही है। किस सेंस में, अब मान लो मैं इससे काट रहा हूँ 25 से, ठीक है। तो 25 से ये 4 बार जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 600 इंटू, ठीक है, नहीं सॉरी 600 है, फिर 25 से एक बार और जाएगा, तो 25 से एक बार और जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी 24, ठीक। यहाँ पे बचेगा 24, ये कैलकुलेट कर लेना 24, ठीक। और कितना आएगा 26²। अब इसका स्क्वायर निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर 15,000 से माइनस करना पड़ेगा, तब तुम्हारा सी आई आएगा। तो चीज़ें जो है थोड़ा लेंदी हो रही है इस तरह से, लेकिन इस तरह से चीज़ें क्या हो रही है इजी हो रही है। ये तरीका भी बताऊंगा कि कब लगाना है कब नहीं, जब चीज़ें थोड़ा सिंपल होंगी तभी इस तरह से करना है। बाकी जो है मोस्टली ऐसे ही करने से आंसर जो है जल्दी आएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a sum of money invested at simple interest amounts
सिंपल इंटरेस्ट में है तो क्या है, सेकेंड ईयर तक जो है ये अमाउंट जो है 6200 हो गया, ठीक। और जो है नेक्स्ट ईयर जो है 7400 हो गया, यानी कि ई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ये हो गया, ठीक है। यानी कि बढ़ कितना रहा है, 1200 रुपये बढ़ रहा है, यानी कि एक ईयर में जो है तुम्हारा इंटरेस्ट जो है कितना बढ़ रहा है, 1200 बढ़ रहा है, ठीक है। तो दो ईयर में कितना बढ़ा होगा, 2400 बढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर दो ईयर में 2400 बढ़ रहा है और दो ईयर में जो है 6200 हो गया था अमाउंट हमारा, 6200। प्रिंसिपल डायरेक्ट इधर से अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है ऐसे समझ लो, ठीक है। तो दो ईयर में हमारा अमाउंट कितना हो गया है, 6200। प्रिंसिपल हमको निकालना है, इंटरेस्ट कितना बन रहा है 2 साल में, 2400, तो पी कॉस्ट कितना आ जाएगा, 38। ये हमारा आंसर होगा। समझ आया कैसे किया मैंने क्या किया, टू ईयर में अमाउंट कितना हो रहा है ये, और थर्ड ईयर में अमाउंट कितना हो रहा है, 3 ईयर में 7400, तो बढ़ा कितना 1200, कितने टाइम में, एक टाइम में, क्योंकि एक ही ईयर का डिफरेंस है ना दोनों। तो एक ईयर में 1200 बढ़ा, तो दो ईयर में 2400 बढ़ रहा है, तो दूसरे ईयर में अमाउंट कितना हो गया है, 6200। तो अमाउंट पी जो है प्लस दो ईयर में इंटरेस्ट ये रखोगे तो पी की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 38, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जो है 2 years एट 6% 9 NM। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोला है कोई निश्चित धनराशि यानी एक कोई प्रिंसिपल होगा, ठीक है, 6% रेट हमारा है, 6% दर जो है दो टाइम जो है हमारा 2 साल। तो क्या बोल रहा है, इनके बीच जो डिफरेंस है वो 9 आ रहा है। तो अगर आपको पता हो एस आई जो है 2 years में कितना हो जाता है, पी का प्रिंसिपल का 2R%, ठीक है। ऐसे ही सी आई तुम्हारा कितना हो जाता है, प्रिंसिपल का 2R प्लस R² /100%। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे, ठीक है, पी इंटू ले या पी भी लिख लो, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, ये बस बचेगा। तो तुम्हारा जो है कितना बचेगा, ये बचेगा पी इंटू R² /100 का परसेंट इक्वल्स टू कितना बचेगा, 9। ये जो डिफरेंस दिया है ना 9, तो कितना आ जाएगा इधर से, R% हमारे पास है 6%, लिख लो। तो पी की वैल्यू जो है यहाँ से जब तुम 6 लिखोगे बटे 100% करोगे 36 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, और ये 9, ये इससे काट दो 1, ये 4, इससे काट दो 25, तो वहां लेके जाओगे तो पी कॉस्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2500, ठीक है। आई होप समझ आया होगा कि कैसे करना है इसको। ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है कि कैसे मतलब 2 साल के लिए एस आई क्या होता है, सी आई क्या होता है। अगर इनको नहीं याद है तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, एस आई सी आई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मैक्सिमम हमें जो इतने ईयर के लिए इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2R%, सॉरी फर्स्ट ईयर के लिए तो दोनों सेम होंगे, R%, R%, सेकेंड ईयर के लिए 2R%, ये हो जाएगा 2R%, 2R प्लस R² /100 का परसेंट ओवरऑल, ठीक। इसमें जो हो जाएगा 3R%, ये हो जाएगा 3R प्लस 3R² /100 प्लस R³ 10,000%, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, बस मैक्सिमम 3 तक ही हमको जाना है, इससे ज्यादा इस तरीके से नहीं करना है, इससे ज्यादा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम ऑफ 1000 अमाउंट्स टू दिस पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। इसमें भी वही सेम फार्मूला जो फार्मूला से करना चाहते हैं उनके लिए क्या होगा, P/1 प्लस R/100 की पावर कितनी होती है, n होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्या है बोला है कि
1000 की धनराशि, यानी कि ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है। और 10% प्रति वर्ष की दर से कितनी हो जाती है, 1331, यानी कि ये हमारा अमाउंट होगा। जो फाइनल अमाउंट हमारा, जो फाइनल वैल्यू हमारी बनती है वो हमारा अमाउंट होता है। तो ये 1000 से ये बन गया है, इसको मतलब ये हमारा क्या है, अमाउंट है। तो ये कितना हो जाएगा, 1331 बटे 1000। अगर किसी को दिख रहा हो तो ये क्या है, ये 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब। ठीक है। तो ये 10/100 की पावर है, ये काट दो तो ये आ जाएगा 11/10 की पावर n। और ये जो है, ये है कितना, 11/10 की पावर कितना है ये? इसको यहाँ से लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से लिखो तो 11/10 की पावर 3 है, और ये जो है 11/10 की पावर n है। बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक, ठीक है। इक्वालिटी की वजह से दोनों पावर जो है, पावर भी इक्वल होनी चाहिए। तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो यही हमारा आंसर था। अगर यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली होता तो n की वैल्यू 3 नहीं होती। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली बोला है, ईयरली। आप ईयरली बोलता तो थोड़ा अलग आंसर आता, लेकिन अभी के लिए जो है कंपाउंडेड एनुअली है, तो आंसर जो है n की वैल्यू जो 3 है वही हमारी t की वैल्यू यानी टाइम की वैल्यू होगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन है हमारा कि सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। देखो, अगर हमने प्रिंसिपल 1 मान लिया तो अमाउंट हमारा कितना हो जा रहा है, 2। अगर 3, सॉरी ट्रिपल बोला है ना, ट्रिपल इटसेल्फ, तो अमाउंट हमारा 3 हो जा रहा है। तो इंटरेस्ट हमारा कितना बन रहा है, यही तो होगा। इंटरेस्ट 3 बन रहा है, यानी 2 बन रहा है, दोनों का डिफरेंस। तो अगर 8 ईयर में इंटरेस्ट जो है 2 बन रहा है, और हमको चाहिए कितना इंटरेस्ट, हमारा आंसर निकालने के लिए इसमें बोला है कि बिकम 7, यानी कि अमाउंट जो है कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। ठीक है। प्रिंसिपल तो एक ही है, उसका जो है 7 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक, यानी कि इंटरेस्ट कितना बन रहा है, इधर पे इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है, दोनों का डिफरेंस यानी 6। ठीक है। इंटरेस्ट हमारा कितना बन रहा है, 6। ठीक, तो 8 ईयर्स में अगर 2 इंटरेस्ट बन रहा है तो 6 इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, इसका कितना टाइम से 3 गुना, तो टाइम का भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, यानी 24 ईयर्स लगेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, 24। ठीक, समझ आया ये इस तरह क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको पता है कि एसआई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम ऐसे होता है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स, टाइम जो है हमारा 2 ईयर्स है। आई होप इस तरह की वैल्यू जो है अब लिखते हैं किसी को दिक्कत नहीं हो रही है कि टाइम कौन सा है, परसेंटेज कौन सा है, प्रिंसिपल क्या है, वो सब चीज़ें अब दिक्कत नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 421 है। तो उसी धनराशि पर समान अवधि में साधारण ब्याज पूछा है, यानी सीआई हमारा जो है कितना 420 दिया हुआ। इसके लिए एक मैं थोड़ा फॉर्मूला सीट ऐड करना चाहूँगा यहीं पे बीच पे, ताकि थोड़ा हेल्पफुल रहे आपके लिए। तो इसमें जो है ये वाली सीट में ऐड करना चाहूँ। ठीक, ये मैंने निकाला है, गूगल से डाउनलोड किया है। ये आपके लिए मतलब सारी चीज़ें नहीं याद रखनी है, बस थोड़ी चीज़ें, जैसे कि ये 10% है ना, 10% के लिए एसआई जो है हर ईयर के लिए कितना होता है, सीआई जो है कितना बन जाता है। तो हमारा जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, पिछला ये वाला जो क्वेश्चन था, ये इसमें क्या है 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये सी आई, तो 2 ईयर्स के लिए सी आई 10% याद रखना और 2 ईयर याद रखना। तो इस टेबल में देखो 10% वाला सीट ये टेबल ये, और
2 ईयर्स के लिए कितना बन रहा है 21%। ठीक है, 21% बन रहा है। तो हम इस तरह से क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि P में 21% ये वैल्यू जो है 420 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कट ऑफ कितना आएगा 20, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी। या फिर अगर ऐसे नहीं करना है, ठीक है 2000, अब यहाँ से तुमको क्या निकालना है, P इंटू 20% निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 10 ईयर है, एस आई निकालना है, तो एस आई के लिए क्या होता है P इंटू आर परसेंट इंटू टाइम। तो आर परसेंट हमारा 10 था, 10% और टाइम जो 2 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 20%। तो ये वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 2000 इंटू 20% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। यही हमारा आंसर। दूसरा शॉर्ट तरीका क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट, जैसे अगर आपको पता चल गया कि सी आई जो 21% है, तो 21% ये होगा, और एस आई हमारा 20% है, तो डायरेक्टली देख सकते हो कि ये 20 से मल्टीप्लाइड है, ये 20 एक तरह से, एक सेंस में। ठीक, तो कितना होगा ये 400। ये हो गया शॉर्ट तरीका। लेकिन ये चीज कब कर पाओगे, जब बेसिक तरीके में थोड़ा कमांड होगी। ठीक है, अब किसी को लग रहा होगा कि 21% जो सी आई आता कैसे होगा, तो ये कुछ नहीं, वही जो फार्मूला मैंने बताया था ना, 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100, इसमें ही वैल्यू रखो आर की 10%, तो ये देखो ये 21% आया। लेकिन ये इसलिए है ताकि चीजें जो है थोड़ा दिमाग में रहे, और ये तो याद कर ही लो, ये वाला याद कर लेना, क्योंकि ये जो है 10% बहुत कॉमन, मतलब वो है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आएगा, इसलिए 10%, 20% का भी याद रख सकते हो तो रख लेंगे। बाकी जो फार्मूला तो आपके पास है ही, अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम सम ऑफ 8000। अब मैं ये मान सकता हूँ कि आप लोगों को अब ये पहचानने में दिक्कत नहीं हो रही है कि प्रिंसिपल कौन सा है, टाइम कौन सा है, और रेट कौन सा है, अमाउंट कौन सा है। ठीक, तो टाइम हमारा कितना है 3 ईयर है, और जो है हो जाएगी, इतना हो जाएगी जब बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा अमाउंट है कितना। अब इन दोनों को देख के क्या याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, ये जो है कम से कम 2-3 क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है। ये जो है हमारा 21 का क्यूब है, ये जो है हमारा 20 का क्यूब है। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है रेट पूछ रहा है। अब जैसे मान लो कि किसी को ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ आया कि क्या कौन सा फार्मूला लगेगा, तो एक चीज याद रखना, क्या है कि जैसे इसमें टाइम है, पी है और ए है, तो ऐसे फार्मूले जो इन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं वो याद रखने की, वो दिमाग में लाने की कोशिश कौन सा फार्मूला। तो अमाउंट का फार्मूला हमने देखा था, क्या था, आर बटे 100 की पावर कितना 3। ठीक है, इन सबको इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग किसको, यहाँ पे ब्याज दर पूछा है ना, आर परसेंट। तो इन चारों चीजों को मिला के ऐसा कोई फॉर्मूला अगर दिमाग में आता है, तो वो क्या है, तो ये वाला है। इस तरह से भी सोच सकते हो कि हाँ इन सब चीजों को एक साथ किसी फॉर्मूले में फिट किया जा सकता है कि नहीं, तो उस तरह से भी याद लाने की कोशिश कर सकते हो कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये हो गया, तो यहाँ पे अब वैल्यू कर दो 219261 बटे 8000। ठीक है, यहाँ पे पी, पी नहीं, पी तो इधर ले आए ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस आर जो है हमको निकालना है, जो भी बटे, और यहाँ पे टाइम 3, तो किसका है 21/20 का क्यूब। ठीक है, तो ये यहाँ से चला जाएगा, पावर हट जाएगी, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी। एक तरीका पता है क्या है डायरेक्ट करने का, जैसे नीचे 100 है ना, तो नीचे 100 है, तो नीचे 100 बना लो, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 105/100। ठीक है, तो ये 5 एक्स्ट्रा है, यही डिफरेंस है ना, तो ये 5, इन दोनों का डिफरेंस जो है वही हमारा आर की वैल्यू। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर नहीं ऐसे बन रहा है तो फिर जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हो इन इक्वेशन को, उसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, असम प्रिंसिपल जो है यहाँ पे क्या है 4000, 10% पर एनम, 8% कितना, 10%, 2 years लिखा है, ठीक है। टाइम हमारा क्या है 2 year। अब क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन इंटरेस्ट इफ इट कंपाउंडेड एनुअली वर्सेस हाफ ईयरली, ठीक है। यानी कि हमें एक बार तो एनुअली कंपाउंड करके जो इंटरेस्ट बन रहा है वो निकालना है, यानी सीआई निकालना है। कब, एनुअली, एनुअली कंपाउंडेड पे, और सीआई निकालना है हाफ ईयर एनुअली या फिर हाफ एनुअली कंपाउंडेड पे, फिर उनका डिफरेंस बताना है क्या है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए एक तो ये है कि अमाउंट जो है पहले निकाल लो, कौन सा, किसके लिए, किसके लिए, ये वाले के लिए। तो 4000 है इंटू कितना होगा, 10% जो है इसको कितना, 1/10 लिख सकते हो। तो फार्मूला जब लगाओगे कौन सा, वही ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस R/100 की पावर है। तो ए की वैल्यू ये वाली कितनी आ जाएगी, 1/10 रखो ना, 11/10 की पावर कितनी आ जाएगी 2। यहाँ से कितनी आ रही वैल्यू, 21,484 ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, ये आ रहा है। अब नेक्स्ट जो है, हम जो है अब जो है कंपाउंडेड हाफ 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 ईयरली करेंगे, ठीक है। तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, मैंने क्या बोला था, एक ईयर का इंटरेस्ट 10% है, तो हाफ ईयर कितना होगा 5%। लेकिन नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज हो जाएंगे इस बार, क्यों, क्योंकि टाइम तो हमारा 2 है, लेकिन हाफ ईयरली कर रहे हैं ना, तो बट्टे हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ साइकिल इस बार होंगी 4। तो 4000 इंटू यही फॉर्मूला लगाओगे तो कितना है 5 है ना, आर की वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या बोला हाफ ईयरली के लिए 5% यूज करो। तो हाफ ईयरली के लिए 5% यूज करोगे कितना हो जाएगा 5/100, 5/100 बांटेगा तो 1/20 आएगा। तो 1/20 यानी 21/20 की पावर कितनी, 4। अब ये जो है यहाँ पे चीजें थोड़ी क्या हो गई, क्या हो गई, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी जा रहा है। तो इसी के लिए क्या कर सकते हो, इसी के लिए वो फॉर्मूला हमने जो बनाया है वो होता है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो एक जो है पहले तो 2 years के लिए निकाल लो, 2 years के लिए क्या होता है, 2 years बोल रहा हूँ, 1 year के लिए निकाल लो, क्योंकि हमारा ये दो, या फिर 2 साइकिल के लिए निकाल लो। 2 साइकिल के कितना होगा 2R+R²/100, कितना आएगा 5 की वैल्यू 10.25% आ रही है, 25% हो गया। अब जो है क्या करोगे, अब 4 साइकिल के निकालना है, तो 4 साइकिल के निकालोगे तो 2 साइकिल के लिए हमारा परसेंटेज ये चल रहा है। तो नेक्स्ट 2 साइकिल, 4 साइकिल के लिए कितना होगा, तो ये होगा 10.25 प्लस 10/25 बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी सी इसमें क्या हो रही है, कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो रहा है क्या, तो अगर कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो रहा है तो इसको फिर ट्री मेथड से ट्राई करें। चलो ट्री मेथड से एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जा रहा है, इसको ट्री मेथड से ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ तक तो सही है, इधर से थोड़ा हमको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। यहाँ से चलो ठीक है, तो फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल और ये फोर्थ साइकिल, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट कितना है 5% है, तो 5 के हिसाब से कितना आएगा, 1/20 करोगे कितना आएगा 200, ठीक है। यहाँ 200 आता जाएगा क्योंकि हमारा प्रिंसिपल पे हर एक साल जो है इंटरेस्ट लगता है, ठीक।
अब ये वैल्यू इधर आएगी सेकेंड ईयर में, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना आएगा 20 का, ये आ जाएगा 10। इस पे भी आगे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 20.5, ठीक है, 1/2। इससे लगेगा तो कितना आ जाएगा 1/20, 40, यानी कि 0.025 आएगा, 1/2 यानी कि कितना होगा 20, ठीक है। तो 5/1/40, हाँ 2.5 होगा, 2.45, हाँ ठीक है, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा कि या फिर ये आएगा, 4 से करोगे 1, हाँ ये आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या बोला है, तो ब्याज में अंतर निकालना है ना, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी इंटरेस्ट लगेगा, अब किस में लगेगा, अब इन दोनों में लगेगा, तो इन दोनों का इंटरेस्ट निकालो, कितना आएगा, 420 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट ईयर जो है, क्या है नेक्स्ट ईयर, अब जो है अब जो है क्या है, इन दोनों में लगा, अब इनमें लगेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। अब इन दोनों में भी लगेगा, तो इन दोनों में लगे कितना आएगा, 30 20 यानी 1.5 आएगा। यहाँ से देख सकते हो कितना आ रहा है वैल्यू, अगर इनको सबको ऐड करोगे तो ये आएगा 800, यहाँ ऐड करो कितना 60, यहाँ ऐड करोगे 2, यहाँ ऐड करोगे 0.025 आ रहा है, ठीक है। तो इनका अगर डिफरेंस देखोगे तो ये 22 दशमलव, ये कितना आएगा, इन सबको ऐड करो, 8 62.025 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से तुम अगर सीआई निकालो कितना आएगा, 840 आएगा, अगर प्रिंसिपल तुम्हारा 4000 तक घटा दोगे तो 840 आएगा। यहाँ से ये जो है सीआई एक और आया है, तो ये घटेगा 862.025 माइनस कितना करोगे, ये करोगे 840, तो ये कितना आएगा 22 दशमलव कुछ आ रहा है, ठीक है, 02, ठीक से नहीं आ रहा है, देखेंगे अगर कोई दिक्कत होगी, अगर मेरे को बाद में देखूंगा, अगर इसमें कुछ होगी तो मैं बता दूंगा। बाकी ये मेथड कैसे करना है ये समझ आया ना, 5% जो है 1/20 होता है, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस 1/20 मतलब 20 से डिवाइड करते गया, 20 से डिवाइड करो, ठीक है, यहाँ पे 20 से डिवाइड करोगे तो 200 आएगा, 20 फिर से 20 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, फिर से 20 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, फिर से 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आएगी ठीक है, ठीक, 4 से 5, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अप्रॉक्स चूंकि ए, हो सकता है अप्रॉक्स पूछा हो, तो अप्रॉक्स जो है इसको राउंड ऑफ करके 2210 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, जैसे ये साइकिल है, ठीक है, फर्स्ट साइकिल में इस पे इंटरेस्ट लगा तो ये यहाँ पे आया, ठीक। अब सेकेंड साइकिल में इन दोनों पे लगेगा इंटरेस्ट, तो इसको यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब थर्ड साइकिल में क्या होगा, ठीक है, अब थर्ड साइकिल में क्या होगा, इस पे भी इंटरेस्ट तो लगेगा ना। अभी थर्ड साइकिल में क्या होगा, इन दोनों में इंटरेस्ट जो लग रहा है यहाँ पे लिख रहे हैं, इस पे इंटरेस्ट जो लग रहा है यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो है फोर्थ साइकिल में जब जाएंगे तो इन तीनों पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो वो यहाँ पे लिखेगा, इन दोनों पे लगेगा तो उसको यहाँ पे, और इस पे जो लगेगा यहाँ पे, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा ये ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि हमेशा ऐसा होगा ही कि अगर फोर्थ ईयर तक जाओगे तो चीजें जो है बहुत लेंदी बनेगी, उधर से तो और ज्यादा दिक्कत जा रही थी, इधर से तो कम से कम ये है कि चीजें थोड़ा इजी दिख रही, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रही, उधर तो कैलकुलेट करते करते ही मर जाती, इतना ज्यादा वो होता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ अ पर्सन गेन्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 180, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 180 बन रहा है उसका, कितने 3 ईयर्स में, तो 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में इंटरेस्ट जो 180 है, तो एक ईयर में कितना होगा, एक ईयर में कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, तो हमें क्या चाहिए, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो हम रेट परसेंट का क्या निकालते हैं कि कितना उधार दिया, 1500, कितना ब्याज ले रहा है एक साल में, तो 60, तो इसको निकाल लो, 15 चको 60, 15 से काटोगे 4%, ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है कैसे इसको करते हैं, ठीक। नेक्स्ट ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं हम, धनराशि 6 वर्षों में स्वतः दोगुनी हो जाती है, ठीक। अब जो है इसमें क्या था, इसमें याद रखना मैंने क्या बताया था कि इसमें जो है सीआई के केस में अमाउंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1+r/100 की पावर कितना होता है, टी मान लो या एन मान लो, ठीक है, टी मान लिया। तो अब क्या है कि जब अमाउंट जैसे जो है यहाँ पे देखना, अच्छा, किसी ने ये नहीं पूछा था कि क्यों हम पावर में कर रहे हैं, पावर में इसलिए कर रहे हैं कि अगर तुम देखोगे, मान लो जैसे ए स्क्वायर मैंने लिखा, तभी ये जो स्क्वायर हम कर रहे हैं ना, ये जाके जो है 2t हो रहा है, मतलब इसकी स्क्वायर करोगे 2t, यानी कि टाइम वाले ये जो टर्म है ना वहां पे जा रहा है। अगर तुम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इससे क्या मिला हमको, कुछ नहीं, क्योंकि टाइम तो यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे टाइम का कुछ हमको आइडिया नहीं लग रहा है कि टाइम क्या होगा, क्योंकि टाइम का आइडिया फॉर्मूले के हिसाब से टाइम जो है हमारा इसकी पावर में ही आएगा, ठीक है। तो उसकी पावर में ही आएगा, तो उसकी पावर में जब कुछ आएगा मल्टीप्लाई में तभी वो टाइम को चेंज करेगा, बाकी इधर का कुछ भी आता रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इस वजह से ये याद रखना, ठीक। ये चीज बता दी मैंने फिर से, अगर किसी को पिछले वीडियो में नहीं समझ आया हो तो मैंने ये चीज बता दी है। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या है कि 6 वर्षों में कितनी हो जा रही है, कितनी हो जाएगी, दोगुनी, यानी अमाउंट जो है और यहाँ पे टाइम होगा, ठीक। तो अमाउंट जो है दोगुना हो रहा है कितने टाइम में, 6 ईयर्स में, तो अमाउंट जो है 16 गुना, 16 गुना, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, 4 पावर करोगे तो 6 × 4, ठीक है, कितना आएगा, 24, 24 ईयर हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज मैंने बता दी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब पावर करते हैं ना, तो पावर तो ए में होता ही है, लेकिन एक सेंस में उधर जो है टाइम में जाता है, जैसे कि एक बार देख ही लो फिर से, किसको अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो, यहाँ पे अगर स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे स्क्वायर तो होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं, स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू जो है इधर जब स्क्वायर वो करोगे सिंप्लीफाई, तो ये 2t हो रहा है, यानी टाइम के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जा रही है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज किसी को दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 3 ईयर्स इज 5% पर एनम इज 61, तो क्या है, प्रिंसिपल पूछा है। अब ये चीज जो है, अब वो जो मैंने फॉर्मूला सीट एक दी, उसका रोल जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। कैसे, तो आते हैं 5% की टेबल में 3 ईयर्स के लिए देखना है क्या डिफरेंस दोनों में। तो ये टेबल फिर से आ जाओ इसमें, तो इसमें क्या है, 5% का ये है, इसका डिफरेंस जो है ये है, ठीक है, 3 ईयर्स के लिए डिफरेंस जो है ये आ रहा है। अगर याद कर सकते हो ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद कर सकते तो फार्मूला वही है, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा ही, ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी चीजें, ठीक है। तो कितना था डिफरेंस जो है, 0.76 था ना शायद, 6%, कितना एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है।
तो ये था हमारा। एक मिनट। अगर 0.76% 61 जो है प्राइम नंबर होता है तो कटेगा तो नहीं, और अगर कटेगा नहीं डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल 61 होगा। ठीक है, तो मूलधन निकालना। देखो इसमें जो है मेरे हिसाब से जो है इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो प्राइम नंबर है कटेगा तो है नहीं, और कटेगा नहीं तो वैल्यू जो है डेसिमल में जाएगी। ठीक, तो डेसिमल में जाएगी, इधर आंसर कोई डेसिमल में है नहीं, तो इसमें थोड़ा वो है। चलो तब भी अप्रॉक्स तो निकालने की कोशिश करते ही हैं। 10,000 61/76। ठीक है, तो एक तो 4 से वो कर सकते हो, इंटू कितना आ जाएगा, 4 से करोगे 25 आएगा बटे 19। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो 0 25 2 25 छक्का 150। ठीक है, 150 यानी बटे 19। अब डिवाइड करके देख लो, 19 को करो कितनी बार जाएगा कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, 0 8 के अप्रॉक्स आएगा इसका आंसर, देख लेना। बाकी बाकी ये जो है इसका डिफरेंस कुछ और देना चाहिए था अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए था तो। ठीक है, तो ये कुछ होगा, अप्रॉक्स है ये। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ 16,000। जब भी सम बोले तो हमारा क्या प्रिंसिपल है, 16,000 है। आंसर सिंपल इंटरेस्ट दिस इन 3 years। तो वही है, 3 ईयर में इंटरेस्ट जो कितना मिल रहा है 4800, तो एक ईयर में कितना होगा, कितना होगा 1600। तो यहाँ पे रेट निकाल सकते हो, 8% मैंने क्या बोला, कितना ब्याज मतलब कितना जो है उधार दिए 16,000, और कितना इंटरेस्ट दे रहा है एक साल में, ले रहा है 1600। तो ये निकालो कितना आएगा, ये 0 ये 0 16 10% आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी राशि पर, यानी कि 16,000 ही रहेगा हमारा, दर पर 2 वर्षों को चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्षों के लिए CI जो है क्या था, 21% था। डायरेक्ट बोल सकते हो, ये चीज याद रख लेना, CI जो है 21% होता है अगर इंटरेस्ट जो है 10%। तो क्या होगा, प्रिंसिपल का 21% ही निकालना है अब तुम। 16,000 का 21% कितना आएगा, ये 0 गए परसेंटेज से, 16 0 21 छक्का 126 12 21 12 33। ये आ रहा है आराम से। ठीक है, आई होप इसमें अब दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल असम, जब भी सम की बात की है करें या फिर राशि की बात करें तो वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल है 5,000। अमाउंट अमाउंट बोल रहा है खुद से ही, यानी कि अमाउंट क्या है हमारा 6,050। 10% रेट परसेंट हमारा कितना है, 10%। कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है, यानी कि हमको यही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या वो पूछा है हमें, हाउ मेनी ईयर्स मतलब किस टाइम में ये हो जाए। तो चूंकि हमारा इंटरेस्ट वो है तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला क्या होता है, A/B 1+R/100 की पावर n, क्योंकि टाइम निकालना है ना। तो काटते जाओ, ये कटेगा, ये कितना आएगा 121 बटे कितना 100, तो कितना आएगा 11/10 पावर n। अभी इसको क्या लिख सकते हो, ये वैल्यू ये लिख सकते हो 11/10 का स्क्वायर है, तो ये बेस सेम है तो पावर जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो n = 2 आ जाएगा हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए चलो एक और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इजी है। एट व्हाट परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल
मनी बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 15 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट वाला है, तो ये आई थिंक आप लोग खुद ट्राई करना। सिंपल इंटरेस्ट है, बस चीजें याद रखना क्या क्या है। सिंपल इंटरेस्ट है, 4 गुनी है, 15 टाइम है। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने, क्या क्या इसमें लगाओगे कंसेप्ट, तो एक तो ये लगाओगे एस आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ये वाला एक, और कंसेप्ट जो है इसमें यही वाला लगेगा और कोई नहीं लगेगा। ठीक है, और एक ये लगेगा कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक, ये दोनों का यूज करके ये आसानी से हो जाएगा, और मैंने इस तरह क्वेश्चन करा रखा है, तो ये जो है खुद से ट्राई करना। तो ये वाला क्वेश्चन आप कल ही देखते हैं थोड़ा, लेकिन खुद से अगर कर सकते हो तो ट्राई करना। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो है टेलीग्राम हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है फिर।